हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। तो ये वीडियो में ना मैं आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाली है कि कौन सी गलती आपको नहीं करना, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपके गोल्स क्या रहने चाहिए पूरे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के जर्नी में। ओके, अगर आप न्यू हो, अगर आपको एंटर होना है स्टॉक मार्केट में, तो आपका माइंडसेट कैसा चाहिए, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना और पूरा अच्छे से समझना, एकदम ध्यान से सुनना। टिप 1 कि देखो, आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर तो होना चाहते हो, लेकिन उसका कंप्लीट प्लान आपके पास में नहीं लिखा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले या स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने से पहले आपके पास में पूरा कंप्लीट प्लान होना चाहिए आपकी बुक में। अब ये चीज पता तो सबको है, आपने भी सुनी होगी। आप किसी एडवाइजर से सलाह लेते हो, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हो, एक ट्रेडर से सलाह लेते हो, एक इन्वेस्टर से सलाह लेते हो, लेकिन वो चीज को फॉलो कोई भी नहीं करता, क्योंकि बहुत रेयरली लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास में ना कोई गोल ही नहीं है, उनके पास में कोई क्लू नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में एंटर क्यों हुए। उनका कोई रीजन नहीं है, बस उन्होंने दूसरों को देखा और वो ना स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए। अब एक एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले ये पूरा प्लान चाहिए। देखो, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अगर आप एक न्यू जगह पे घूमने जा रहे हो, ओके, तो आपने गूगल मैप लेके चलते हो, या आप मान लो कि आपने कोई कागज का मैप लिया है, आप उसके साथ में चल रहे हो। अब वो चीज आप क्यों ले रहे हो? ताकि अगर इन केस अगर हम रास्ता भटक जाए या रास्ता भूल जाए, तो वो मैप हमको हेल्प करता है कि हम कौन से डायरेक्शन में अभी जा सकते हैं। उसमें एक सेकंड टाइप ऑफ जो लोग होंगे, वो जाएंगे न्यू जगह पे, लेकिन उनके पास में ना मैप नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि चलना यार, कहीं चलते चलते किसी को पूछ लेंगे। अगर वो भूल गए तो फिर किसी को पूछ लेंगे, हाँ ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उन ऐसे पूछते पूछते फिर आगे जाएंगे। तो उसमें से आप 5 लोगों को पूछोगे, अब 5 लोगों में से ना आपको सिर्फ 3 लोग सही रास्ता बताएंगे, 2 लोग गलत रास्ता बताएंगे। अब वो 2 लोग ना आपको पहले भी मिल सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका फ्यूल भी गया, सब कुछ गया। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर होते हो और अगर आपके पास में प्लान नहीं है, आपके पास में गोल नहीं है, आपका माइंडसेट सेट नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हो, और इससे यही होगा कि आपका सेम ना टाइम खराब होगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ना अपना कैपिटल खो दोगे। आपके पास में जो आपका मनी है वो आप खो दोगे, और सबके पास में एक लिमिटेड मनी है, एक लिमिटेड कैपिटल। अगर आपको कोई चीज बाय भी करनी है तो आप सिर्फ उतना ही पैसा लाते हो, अगर वो खो जाता है तो वो चीज हमारी वहीं पे रुक जाती है। सेम इसी तरह स्टॉक मार्केट में अगर आप विदाउट प्लान अगर घुस गए मार्केट में और आपने किसी को आज पूछ लिया, हाँ आज कौन सा शेयर बाय करना है, आज का मार्केट कल ऊपर जाएगा क्या, अगर वो गलत हो गया और आपने पूरा कैपिटल लगा दिया तो आपका कैपिटल गया, तो आप दूसरे दिन मार्केट में एंटर नहीं हो सकोगे। तो अभी आपको करना क्या है, आपके गोल्स क्या रहने चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत लोग एंटर होना चाहते हैं और सबका माइंडसेट सिर्फ एक ही होता है कि मुझे पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कोई जल्दी कमाना चाहता है या कोई धीरे धीरे करके एक वेल्थ बनाना चाहता है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको जल्दी करना है, मतलब कि जल्दी पैसा कमाना है, या धीरे धीरे एकदम आराम से एक बड़ा अमाउंट बनाना है। तो ये लिखो अपने पहले पेपर में कि आप कौन से टाइप से पैसा कमाना चाहते हो। तो अभी आप क्या कर सकते हो? देखो, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आप पहले डिसाइड करो कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, आप मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ये 3 चीज आपके पास में है, ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा बनना है। अब इंट्राडे का मतलब क्या हुआ? आप एक ही दिन में शेयर बाय करते हो और एक ही दिन में शेयर सेल कर देते हो। इसका जो डिफरेंस हुआ, मतलब कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, इसका जो डिफरेंस हुआ ये आपका प्रॉफिट हो गया एक दिन का। अब ये चीज को फॉलो क्या करना है, इंट्राडे में कौन सी चीजें जो आपको फॉलो करनी चाहिए? सिंपल, प्री मार्केट में आपको आपका जो फेवरेट स्टॉक है, एचडीएफसी पकड़ो, रिलायंस पकड़ो, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है, उसके लेवल्स निकालो, उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो।
वो अपने पेपर में लिखो, या आप जो चार्ट यूज कर रहे हो, आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो, तो उसे सेव कर दो। ओके, तो अब इसमें करना क्या है कि आप ना उसके अंदर एंट्री पॉइंट ढूंढो, मतलब कि आप कौन से लेवल पे वो शेयर को बाय कर सकते हो कल के लिए, मतलब कि जब मार्केट ओपन होगा उसमें, लाइव मार्केट में। अब वहां पे ये सपोर्ट है। ओके, इस सपोर्ट के नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगाओगे, मतलब कि अगर आपकी एनालिस्ट फेल होती है और मार्केट आपके उल्टे डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप अपना वहां पे लॉस बुक कर लोगे। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो मुझे लॉस बुक करने को बोल रहा है। नहीं, अगर एक स्टॉप लॉस ब्रेक, मतलब कि अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है, तो इसका मतलब है कि वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर आपने बाय के लिए एंट्री ली है, तो सपोर्ट ब्रेक होने का ये सिग्नल है कि वहां से मार्केट फॉल हो सकता है। तो ये स्टॉप लॉस आपको एक बड़े लॉस से बचा लेगा और आपका अकाउंट खाली होने से बच जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको स्टॉप लॉस नहीं ढूंढना, एक आपका जो रेसिस्टेंस लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा। मतलब कि वो रेसिस्टेंस पे अगर प्राइस आ गई, तो आपको ना वो एग्जिट कर देना, आप वहां से अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अब इसके अलावा आपके पास में कौन सी ऑप्शन होगा? अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, ओके, ये सपोर्ट है, आपने ये सपोर्ट के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ये हमारा रेसिस्टेंस है। जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस को हिट होती है, आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे उठा के जहां आपने शेयर को बाय किया है, मतलब सीटीसी कॉस्ट टू कॉस्ट आके लगा दो। इसे कहते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आप लाइव मार्केट में कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपको बिग टारगेट मिलने का मतलब बिग टारगेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारा इंट्राडे। सेकंड ऑप्शन आपके पास में, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, मतलब शॉर्ट टर्म। मतलब आज आपने शेयर बाय किया, उसको 1-2 महीने के बाद आपको सेल करना है। इसको जो पूरा टाइम हो गया, इस टाइम को जितना आप शेयर को होल्ड करते हो, इसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेड, या आप इसे कह सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेड। ओके, अब इसके अंदर क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है। फॉलो क्या करना है? अपना पेपर लो, अपना फेवरेट स्टॉक निकालो, उसकी लेवल्स निकालो। सेम इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस ढूंढना है और आपका टारगेट ढूंढना है। अगर जहां पे क्रूशियल सपोर्ट है, ओके, ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस निकालो, अपने बुक में लिखो, अपने पेपर में लिखो। और जब आप उसे बाय करते हो, तब ये आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैं 2 महीने बाद या 1 महीने बाद इसको ना सेल करने वाला हूं। तो सपोज आपके बाय करने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्जिट कर दो, वो जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो वो चीज को, तो आपको ना बड़े लॉस होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। और सेम चीज जो मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया, आप ये चीज ना स्विंग ट्रेड में भी, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो। कि जैसे आपका टारगेट हिट हो गया 1 महीने बाद में, तो जो आपका स्टॉप लॉस है उसे उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाओ, या आपकी मर्जी है कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर लेके आ जाओ। ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेड। अभी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट में हमारा माइंडसेट एकदम सिंपल होता है कि आज आपने इस शेयर को बाय कर लिया, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपको कितने साल तक के इन्वेस्ट करना है, पहले ये सोच लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय कर लिया और अपने माइंड में लिख लिया कि नहीं जब भी प्रॉफिट आएगी बेच देंगे। नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया है, 5 साल डिसाइड किया है, तो उसे 5 साल तक के होल्ड करना ही होगा। ये मार्केट के रूल्स है, तभी आपकी एक वेल्थ बनेगी। अब इस चीज में क्या करना है? इस चीज में आपको ना सिर्फ स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है। स्टॉप लॉस मतलब कि एकदम क्रूशियल सपोर्ट। अगर मैंने रिलायंस को 100 पे बाय किया, सपोज उसका क्रूशियल सपोर्ट है 50 पे, तो मैंने 50 के नीचे मतलब 40 पकड़ लो, क्योंकि एक क्रूशियल सपोर्ट टूटेगा तो वहां से ना वो शेयर, आप जो भी स्टॉक पकड़ते हो उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसके अंदर सिर्फ स्टॉप लॉस ढूंढूंगा, इसके अंदर आपको ना टारगेट नहीं ढूंढना। क्यों? इसका रीजन बताता हूं। जब भी एक बुल ट्रेंड होगा, मतलब एक अप ट्रेंड होगा, तो मार्केट ना ऊपर जाएगा, तो आपको ना एक बुल ट्रेंड में आपका कोई टारगेट नहीं लगाना है। बस आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, आपको अपना स्टॉप लॉस नीचे से उठा के, सपोज 40 पे लगाया था, अभी 60 पे लेके आ जाओ। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर 80 पे लेके आ जाओ, फिर 100 पे लेके आ जाओ। अभी आपकी करंट प्राइस शुरू होगी 150, आपका स्टॉप लॉस होगा 100।
तो ऐसे धीरे धीरे आपका कोई टारगेट नहीं, जैसे जैसे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो आपका जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, चाहे मान लो 2 साल में मानो, 3 साल में मानो या 10 साल तक के मानो, आप वहां पे एग्जिट हो जाओगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्राडे में आपको कौन सी गलती नहीं करनी, आप जो भी पोजीशन लेते हो, आप जो भी ट्रेड लेते हो, उसे ना आपको कन्वर्ट नहीं करना डिलीवरी में। मतलब एक इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब इंट्राडे शेयर आप जो भी बाय करते हो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पे एक ऑप्शन आता है। आपको ये चीज नहीं करनी, क्यों? एक सिर्फ छोटे लॉस के चक्कर में आप ना वो पोजीशन को कन्वर्ट कर देते हो डिलीवरी में। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो ये चीज आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ये चीज से आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, उसके चांसेस बढ़ गए वहां पे, तो एक्सेप्ट करो वो छोटा लॉस। कल मार्केट में फिर आएंगे, मार्केट बंद नहीं होने वाला और ना ही मार्केट से अपॉर्चुनिटी जाने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आप जो भी ट्रेडर बनते हो, कि आपने जो भी डिसाइड किया होगा, आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, आप स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट, तो आपको ना वो ट्रेड के साथ में, अपने पोजीशन के साथ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना। ले लिया शेयर, लॉस होता है, टारगेट हिट होता है, खत्म, बस इतना। उसको ऐसे कैरी नहीं करना, आपके माइंड में नहीं रखना कि यार लॉस हो रहा है, काश अगर नहीं लेता तो कितना अच्छा होता। कुछ भी नहीं रखना, कुछ इमोशनल अटैचमेंट कुछ नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? देखो, स्टॉक मार्केट एक मशीन है। ओके, एक मशीन है। अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट रखना है तो अपने फ्रेंड के साथ रखो, अपने फैमिली के साथ रखो, बस वहां रखो। एक मशीन के साथ में आप इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम खराब कर देगी। एक, अगर आप जॉब करते हो तो आपका मन वहां पे भी नहीं लगेगा, आपका काम वहीं पे भी खराब होगा। और आपका स्टॉक मार्केट में तो एक लॉस को देख के, यहाँ तो लॉस हो ही रहा है, तो आपका ना दोनों काम बिगड़ जाएगा, ये बैलेंस नहीं रहेगा। सेकंड, अगर आप एक जॉब करते हो, ओके, और उसमें अगर आपको इंट्राडे चूज करना है, आपका माइंड कहता है कि नहीं मुझे एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है, तो हमेशा याद रखना, पहले अपने आप से पूछो, आपको क्वेश्चन करो खुद से, क्या मैं मार्केट को रेगुलर टाइम दे सकता हूं? क्या मैं मार्केट को वॉच कर सकता हूं? चलो पूरे 6 घंटे वॉच नहीं, लेकिन कम से कम 3 घंटे वॉच कर सकता हूं। अगर आंसर निकलता है हाँ दे सकता हूं, तो आप इंट्राडे चूज करो। अगर आपके माइंड से क्वेश्चन आता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता, तो मत आना इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि देखो, काम एक करो, 25-30 काम करके और उसे आधा अधूरी छोड़ के इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक ही काम करो। आपको अगर नहीं निकलता, आपके माइंड से क्वेश्चन आता है कि नहीं मैं पूरा टाइम नहीं दे सकता मार्केट को, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, ये ऑप्शन आपके पास में है। अगर इंट्राडे कर लेते हो, अगर आपसे माइंड से क्वेश्चन आता है कि नहीं फिर भी आप कर रहे हो, तो आपका ध्यान ना इंट्राडे में लगेगा और ना जो आप जॉब कर रहे हो ना वहां पे लगेगा, तो दोनों चीज ना इम्बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे आपका काम नहीं होगा तो जॉब जाने का डर, और यहाँ पे तो लॉस हो ही रहा है। ओके, तो दोनों काम आपके निकल जाएंगे आपके लाइफ से। तो थर्ड रूल ये होता है, थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आपको लॉन्ग टर्म जाना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं वहां पे इंट्राडे बनने की। ये चीज को फॉलो करो। तो मुझे ना आपके साथ में इतना ही शेयर करना था। तो ये सब मैं शेयर क्यों कर रहा हूं? ताकि आप ना वो गलती ना करें स्टॉक मार्केट में, आप धीरे धीरे पैसा कमाओ। ये चीज को पूरी फॉलो करो, ये टिप्स को फॉलो करो। मैं पूरे 20-25 एपिसोड ये टिप्स के ऊपर बनाने वाला हूं। ट्राई करूंगा हफ्ते की 2 वीडियो लाने में, लेकिन एक तो अपलोड होगी। ओके, एवरी वीक मैं अपलोड करूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपके पास में जल्दी से जल्दी नॉलेज आए। तो अभी आपको क्या करना है, अब ये जो चीज मैंने आपको बताई इसको फॉलो करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी।